हेलो स्टूडेंट, देखिए लिमिट एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में आज की इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। तो डेरिवेटिव में अब हम लोग एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज ये रहेगी हमारी 5.5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.3 रहेगी। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने दो एक्सरसाइज पहले कवर कर ली है, तो एक्सरसाइज पहले कवर कर ली है, तो ये एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी रहेगी? तीसरी रहेगी। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने फार्मूले लिखे हुए हैं, जिन फार्मूलों को आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम रिवीजन करा देते हैं आपको। देखिए, पहला फार्मूला है एक्स पावर एन का, यहाँ लिखा है। दूसरा फार्मूला है ई टू दी पावर एक्स का। ई टू दी पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई टू दी पावर एक्स होता है। तीसरा फार्मूला है ए टू दी पावर एक्स का। ए टू दी पावर एक्स का क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स log ए। ठीक है, आप चाहें तो इसमें बेसी भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगला फार्मूला है किसका? हमारे पास log x का है। log x का क्या होता है? 1/x होता है। और फिर log x का अगर आपसे पूछा जाए तो log x का होता है 1/x। सबसे पहले आप 1/x लिखेंगे, इसे याद करने के लिए सोचिए। देखिए 1/x, जैसे ए टू पावर एक्स का देखिए, अगर ए टू दी पावर एक्स का पूछता है तो आप क्या लिखते हैं? ए टू दी पावर एक्स का लिखने से पहले ये लिखते हैं ए लॉग ए। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं? इंटू में लिखते हैं, इंटू इंटू में क्या लिखते हैं? ए टू दी पावर एक्स लिखते हैं, वही लिखते हैं ना। तो देखिए लॉग है ना, लॉग को तो आप पहले से जानते हैं। अगर हम लॉग लॉग की बात करें तो लॉग एक्स का तो अवकलन आप जानते हैं ना। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/x। तो ये फॉर्मूला जो है वो लॉग एक्स में है। आप याद कैसे कर पाएंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला किस में है? लॉग एक्स में है। तो लॉग एक्स का सबसे पहले क्या लिखिएगा? 1/x लिखिएगा। 1/x लिखने के बाद जो बच गया वो कौन है? लॉग ए का है, तो इसलिए ए लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला कौन सा है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस एक्स। इसी प्रकार से ये हो गया हमारा कॉस एक्स का। माइनस क्या होता है? साइन एक्स। टेन एक्स है तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स है तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये और हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये रिवीजन के लिए फॉर्मूले की स्लाइड हमने लगाई है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड की ओर। देखिए हमारी अगली स्लाइड में क्या है? अगली स्लाइड में हमारे पास सवाले हैं। ठीक है, सवालों की शुरुआत करते हैं। और जो छोटे मोटे और फिर फॉर्मूले छूट गए हैं साइन कॉस इनवर्स के, वो आगे आपको मिल जाएंगे, आप परेशान नहीं होइए। देखिए पहली सवाल में, सबसे पहले सवाल का हमारे पास निर्देश हमें जो मिला है, वो हमें निर्देश मिला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में क्या ज्ञात कीजिए? dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है? पहली सवाल हमें लिखी हुई है कि क्या 2x प्लस 3y बराबर क्या लिखा है? साइन एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे? अवकलन करते हैं। अवकलन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? अवकलन करने के लिए लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या करने पर? अवकलन करने पर। एक सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे कैसे? आप लिखने का तरीका अब तक तो सीख ही चुके होंगे कि हम लोग जब ये लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। देखिए हम लिख के आपको दिखा रहे हैं कि जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए आप लिख देंगे तो आप क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई 2x प्लस 3y इक्वल टू डी वाई बाई क्या हो जाएगा? ये साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस बार? देखिए 2x प्लस 3y है ना, इन दोनों में अलग अलग बांट दीजिए। इन दोनों में अलग अलग बांट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाई बाई डी, अच्छा डी वाई बाई नहीं होगा यहाँ, y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? y की जगह 2x लिख सकते नहीं, लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या? साइन एक्स। ठीक है, चलिए इसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो इसके अवकलन को, कांस्टेंट वाली टर्म है c का अवकलन क्या होता है? c का अवकलन करते हैं तो c का तो अवकलन क्या हो जाता है? हमारे पास 0 हो जाता है। देखिए अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर दूसरी स्लाइड में? देखिए ये 2x था, 2x का क्या हो जाएगा? 2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, फिर 3 बाहर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर
साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे ना, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए ये डी डी एक्स ऑफ एक्स का, डी डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब कितना, एक, ये हो जाएगा कितना, 2 × 1 + 3, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना, कॉस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसे ट्रांसपोज कर देते हैं। इस पर क्या बचेगा, इस पर बचेगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस कितना 2। अगली बार क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये रहा आपके पहले प्रश्न का जवाब। पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्रश्न संख्या 2 में हमसे कहा गया है कि 2x + 3y बराबर साइन वाई का क्या करना है, अवलोकन करना है। हम लोग लिखेंगे क्या, पहली लाइन हम लोग को ध्यान से लिखनी है कि x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या, अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमें हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से डी डी एक्स ऑफ वाई को क्या करेंगे, अलग अलग बांट देंगे। तो अलग अलग बांटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा 2x + डी डी एक्स ऑफ 3y बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। ठीक है, अब बताइए 2x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और x का अवकलन कितना 1 होता है, प्लस 3 बाहर हो जाएगा। y का अवकलन क्या हो जाता है, डी डी एक्स ऑफ क्या, y बराबर, ये देखिए साइन y है, ये क्या है साइन y, अगर यहाँ साइन x होता तो साइन x का क्या हो जाता है cos x, साइन y है तो इसका क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, लेकिन अभी y बचा है, तो y बचा है तो इसका क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y। ठीक है, अब देखिए अगर डी डी एक्स ऑफ वाई है तो हम लोगों को डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है ना, तो निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तरफ करेंगे, इधर की तरफ कौन बचेगा 2 इक्वल टू, यहाँ हमारे पास हो जाएगा cos वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या वाई माइनस, ये हो जाएगा 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ कौन वाई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लेंगे, दोनों में से डी डी एक्स ऑफ वाई क्या करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, क्या बचेगा इसमें cos वाई माइनस 3। ठीक है, पिछली सवाल इस सवाल में अंतर देख लीजिए, पिछली सवाल में साइन एक्स था और इसमें कौन है साइन वाई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ट्रांसपोज कर देते हैं, इस वाली टर्म को, ये जो टर्म दिख रही है इसे ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपान, क्या हो जाएगा cos वाई माइनस 3 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या वाई। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या है, प्रश्न संख्या 3 में हमारे हमारे पास लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर क्या कॉस वाई। ध्यान से देख लीजिए, इस बार भी यहाँ जो एंगल है उसमें वाई है। ठीक है, और ये वाई है, ये भी वाई है। अच्छा, हम आपको यहाँ ध्यान आकर्षित इसलिए करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स रहता है तो इसका अवकलन तो एक हो जाता है, लेकिन अगर डी डी एक्स ऑफ वाई है तो इसका अवकलन क्या एक थोड़ी होगा, क्योंकि ये डी एक्स से डी एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ जाएगा एक आ जाएगा ना, लेकिन इसका तो कटेगा नहीं, इसलिए वाई के सापेक्ष जब भी करेंगे तो ध्यान से, वाई के सापेक्ष करते वक्त हमें ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है, नहीं तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग इसको करते हैं सवाल को, सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, यक्स के क्या सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर अवकलन करने पर, तो यक्स सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या कॉस वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस बार फिर से ये अलग अलग करेंगे, तो ये अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा
अच्छा, इसका अवकलन कर देते हैं तो cos y का क्या हो जाएगा, अभी रुक जाओ, एक बार अगली लाइन में करेंगे, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगी ये cos y। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ax का करेंगे, तो जब ax का करेंगे तो ax का a तो बाहर हो जाएगा, जैसे अगर a की जगह 2 लिखा रहता तो ये बाहर होता कि नहीं होता, तो यहाँ बचेगा कौन, डी डी एक्स ऑफ x बच जाएगा, प्लस b बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू cos y का क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, और y बच गया है तो y का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे हम लोग क्या दूसरे टर्म का तो अवकलन कर नहीं पाए हैं, इस वाली टर्म का अवकलन हमें फिर से करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर है ना, तो इसमें एक्स पावर एन का फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स पावर एन का। कैसे, एक्स पावर एन का फार्मूला आपको याद है, एक्स पावर एन का फार्मूला होता है एक्स पावर एन का क्या, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो उसकी घात में कितना 2 लिखा है ना, तो देखिए आंसर लिखते हैं, ए डी डी एक्स ऑफ एक्स का कितना हो गया 1 प्लस बी वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का आगे क्या क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई, ठीक है, बी मल्टीप्लाई, ये 2 आगे आ जाएगा और उसकी घात में से 2, 2 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 माइनस 1, और y का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या, बराबर हो जाएगा cos y, ओह सॉरी भाई, cos y नहीं sin y। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसे, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या वाई। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई वालों को एक तरफ करेंगे और जो और पद है उनको एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2by, क्योंकि y 2 का हाथ एक घट जाएगा तो एक बचेगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए हम लोग इस दूसरी टर्म को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देते हैं, इस वाली टर्म को क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, a बराबर साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2by इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई इसमें से कॉमन करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर साइन वाई माइनस 2by, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। हमारा जो आंसर बनेगा कुल मिला जुला के वो क्या रहेगा, ए अपान ये हो जाएगा क्या, साइन वाई माइनस 2py इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए देखिए प्रसंख्या 3 के बाद प्रसंख्या 4, प्रसंख्या 4 ये आपके सामने है। प्रसंख्या 4 में हमसे कहा गया है, सवाल है क्या, एक्स वाई, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, एक्स वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन, ये हमें लग रहा है कि ये ब्रैकेट लगाना उन्होंने भूल गए हैं, टेन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है। ठीक है, ये ऐसे है क्योंकि टेन एक्स प्लस, तो इनको बाहर लिखना चाहिए था टेन एक्स प्लस वाई की जगह। ठीक है, देखिए अगर ऐसे नहीं होगा तो हम लोग इसे दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, वाई को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और एक्स वाई में से कॉमन कर लेंगे, लेकिन जहां तक है कि यहाँ ब्रैकेट लगा होना चाहिए, टेन एक्स प्लस वाई। आप पीछे की सवाल देखिए, सब में साइन कॉस टेन था, तो साइन कॉस था तो उसमें वहाँ एंगल नहीं लिखा था, तो ये टेन में आई गई सवाल, तो ब्रैकेट लगा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन। चलिए अवकलन शुरू करते हैं, धीरे धीरे सवालें लंबी हो रही हैं इसलिए ध्यान रखिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, इस बार अलग अलग लिख रहे हैं पहले से ही, एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या वाई स्क्वायर बराबर डी डी एक्स ऑफ टेन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। चलिए यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई के लिए हम लोग पीछे सूत्र तो ऐसा पढ़े नहीं हम लोग, प्रथम द्वितीय फलन, तो आइए यहीं पढ़ा देते हैं आपको। अगर आपके पास क्या रहेगा, दो फलन हो जिनका क्या हो आपस में मल्टीप्लाई हो, प्रथम फलन गुणे क्या द्वितीय फलन। ठीक है,
या फिर इसे लिखने का दूसरा जो तरीका है वो है डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू पहले और वी बाद में। तो आंसर होता है प्रथम फलन, क्या होता है, प्रथम फलन, प्रथम फलन के बाद दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन। ठीक है, ये फार्मूला होता है। मतलब अगर आप प्रथम फलन जिसे लेंगे उसे पहली बार तो वैसे ही लिखेंगे। तो हम प्रथम फलन क्या मान लेते हैं, प्रथम फलन x को मान लेते हैं। प्रथम फलन किसे मान लेते हैं, x को मान लेते हैं प्रथम फलन, और y को मान लेते हैं द्वितीय फलन। तो कैसे लिखेंगे आंसर, आंसर लिखेंगे सबसे पहले प्रथम फलन, क्या, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स आप क्या वाई, प्लस द्वितीय फलन और पहले x का अवकलन तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखिए वाई स्क्वायर का हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था, वाई स्क्वायर में 2 आगे आएगा, उसकी घात में से एक घट जाएगा तो ये बचेगा। और अभी वाई पूरी तरह से बचा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा डी डी एक्स आप क्या वाई बराबर टेन एक्स प्लस वाई है ना, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट में एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या वाई। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, सही तरीके से सेट करके लिखना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, देखिए तो यहाँ हमें क्या मिलेगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या वाई प्लस ये हो जाएगा 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या वाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगला हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और अगले ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ क्या वाई। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई वालों को एक तरफ लिखेंगे, बाकी लोगों को एक तरफ लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। तीसरी टर्म जो है उसे पहले लिख लेते हैं, प्लस 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर उस पार से लाएंगे सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में इधर की तरफ बचेगा कौन, ये बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इधर से जाएगा कौन माइनस वाई। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले जो लिखा टर्म है उसमें से सब तीनों टर्म में से डी डी एक्स ऑफ वाई क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अगर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लेंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, अगली लाइन में हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई को वहीं छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले तो आर एच एस में कौन है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये रहा आपके प्रश्न संख्या 4 का जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 5 में हमारे पास क्या है, प्रश्न संख्या 5 हमारे पास है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर कितना 100। तो सबसे पहले तो हम लोग यही लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, वही शुरुआत करेंगे डी डी एक्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या वाई स्क्वायर बराबर डी डी एक्स ऑफ कितना 100। ठीक, अवकलन करना शुरू कीजिए, एक्स स्क्वायर में एक्स पावर एन का सूत्र लगाइएगा, तो सबसे पहले घात आगे आएगी, ये हो जाएगा कितना 2 एक्स पावर कितना 2 में से घट जाएगा कितना 1, अभी कौन बचेगा एक्स बचेगा, एक्स का अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई प्रथम द्वितीय लगेगा, एक्स को प्रथम फलन मान लिया, वाई को द्वितीय फलन मान लिया। ठीक है, प्लस वाई, देखिए प्रथम फलन दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन कितना 1, प्लस
वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, और y अभी बचा है तो इसका क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या y बराबर क्या 100 कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए सही से लिख लेते हैं एक बार, सही से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या y प्लस 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से डी डी एक्स ऑफ y क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ठीक, एक हमारे लिए क्या हो जाएगा डी, अरे जगह कम है, इस साइड लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथम सेकंड और फोर्थ में से डी डी एक्स ऑफ वाई क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो फर्स्ट टर्म में कौन बचेगा एक्स, और लास्ट वाली टर्म से 2y बराबर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2x और -y। तो अगली लाइन में हमारा क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, और अपान क्या हो जाएगा x प्लस 2y। ये रहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6 में हमारे पास क्या है, प्रश्न संख्या 6 एक्स क्यूब, क्या लिखा है प्रश्न संख्या 6 में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर कितना 81 है। सवाल में कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोग अभी इसी क्रम में सवालों को लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब बराबर डी डी एक्स ऑफ कितना 81। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का अवकलन तो आप कर ही लेंगे, कैसे, एक्स क्यूब का जब आप अवकलन करेंगे तो एक्स पावर एन का सूत्र लगाएंगे, और एक्स पावर एन कहता है कि उसकी घात आगे आएगी और उसकी घात में से घटेगा, तो 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, फिर कितना एक्स का, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1। हमेशा ध्यान रखिए कि एक्स और वाई हमेशा बचते हैं, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे, यहाँ प्रथम द्वितीय लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा प्रथम फलन, इसे मान लेते हैं द्वितीय फलन। तो हमारा सूत्र कहता है सबसे पहले प्रथम फलन लिखिए, फिर दूसरे का क्या कीजिए अवकलन, तो y का अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। फिर कहता है द्वितीय फलन लिखिए, पहले का अवकलन कीजिए, तो पहले का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 2 आगे आएगा और उसकी घात 1 घट जाएगी, और फिर अभी एक्स बचा है तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, उसका अवकलन हो जाएगा 1। ठीक, ये हो गया दूसरी टर्म का। अब तीसरी टर्म में आ जाएंगे तो उसमें भी प्रथम द्वितीय लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रथम फलन, फिर दूसरे का अवकलन करेंगे तो 2y, और 2y के बाद क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस क्या हो जाएगा द्वितीय फलन मतलब वाई स्क्वायर, और पहले का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस वाई क्यूब का कीजिए तो 3y घाते 2, कैसे एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगेगा ना, तो 3 आगे आएगा और उसकी घात में से 1 घटेगा, 3 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, लेकिन अभी y बचा है तो y बचा है तो इसका क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए सबसे पहले एक बार क्या लिखते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं जोड़ घटाव में गुणा करके। तो पहले वाले में क्या हमारा आ जाएगा, पहले वाले में हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या वाई प्लस ये हो जाएगा 2xy प्लस ये हो जाएगा 2xy और कौन डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या वाई बराबर क्या 0। देखिए जिन जिन के पास डी डी एक्स ऑफ वाई है उनमें से डी डी एक्स ऑफ वाई क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, और कॉमन करने के बाद बाकी टर्म को उस पर पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिए कौन कौन सी टर्म है ये, इस टर्म में है डी डी एक्स ऑफ वाई, इस टर्म में डी डी एक्स ऑफ वाई, और इस लास्ट टर्म में, तो हम लोग इसमें से डी डी एक्स ऑफ वाई क्या कर रहे हैं कॉमन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ब्रैकेट में पहले वाले में बचेगा एक्स स्क्वायर, तीसरे वाले में बचेगा क्या प्लस 2xy, फिर उसमें क्या बचेगा अरे प्लस प्लस 3y स्क्वायर, अब ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इधर हो जाएगा -3x स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर। ठीक है,
आंसर हम लोग कोट कर देते हैं यहाँ ऊपर, यहाँ जगह है हमारे पास थोड़ी सी, यहाँ हो जाए क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले ही रहिए, ये हो जाएगा 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर x वगैरह उन लोगों ने कॉमन किया होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, बटा यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 हमारे पास क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 7 में उन्होंने हमें सवाल दिया है क्या, sin² y प्लस कॉस XY बराबर कितना के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, लिखने का हमारा तरीका यही होगा। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दें अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ sin² y प्लस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos XY बराबर डी डी एक्स ऑफ क्या के। अब देखिए sin² y लिखा है ना, sin² y का क्या हो जाएगा, sin² y का हो जाएगा 2 आगे आएगा, पहले एक्सपोनेंट का सूत्र लगेगा, और उसकी घात में से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, 2 में से घट गया तो एक बचा। अब किसका करेंगे, अब sin y का करेंगे, तो sin y का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos y, और ठीक है, और y का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, इसमें देखिए cos XY का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos XY का हो जाएगा माइनस साइन क्या, माइनस साइन XY। अब XY का अलग अलग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि XY क्या है, गुणनफल के पद है, प्रथम द्वितीय लगेगा, तो प्रथम फलन दूसरे का क्या अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन बराबर 0। देखिए अब सही सलामत इसे लिख देते हैं पहले, ये हो जाएगा 2 sin y इंटू कॉस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या वाई, माइनस गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, फिर कौन साइन XY, फिर कौन डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अगली बार क्या करेंगे, अगली बार हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, और ये इस बार हमारे पास हो जाएगा ये साइन XY इंटू क्या वाई इक्वल टू क्या 0। अब देखिए जिसमें डी डी एक्स ऑफ वाई है उन दोनों में से डी डी एक्स ऑफ वाई पहले क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और बाकी टर्म को क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो पहले और दूसरी टर्म में डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहा है, तो पहले दूसरी टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 साइन वाई टू कॉस वाई, ये फार्मूला बना देंगे हम लोग, और ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू क्या साइन वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इसे ट्रांसपोज कर रहे हैं तो y, और ये हो जाएगा क्या साइन y। ठीक है, आंसर लिखते हैं, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा y साइन वाई इज अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन वाई। अच्छा इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कट पिट भी कर सकते हैं, अगर साइन 2y का फॉर्मूला ना लिखे तो कैसे, ऊपर तो y साइन वाई है ही, देखिए ऊपर y साइन वाई है अपान नीचे साइन 2y में से एक y साइन वाई क्या कर ले, कॉमन कर ले, अगर साइन वाई कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos y माइनस क्या x। ठीक है, और ये साइन वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो सकता है, आंसर हमारा हो सकता है y अपान 2 cos y माइनस x, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 8, और सवाल नंबर 8 आपके सामने है। सवाल नंबर 8 में क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर कितना 1। ये सवाल है, इसे सर्व समीकरण नहीं समझिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है। देखिए एंगल दोनों में समान होना चाहिए तब आंसर 1 होगा, 1 ये, इसमें एक में क्या है एक्स है और एक में क्या है वाई है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, अवकलन करना है ना, अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या कर देते हैं अवकलन, लीजिए एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर आगे हो जाएगा हमारे पास क्या, आगे हमारे पास हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कितना 1। ठीक, चलिए अवकलन करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास सबसे पहले आगे आएगा, साइन एक्स हो जाएगा क्योंकि उसकी घात में से घट जाएगा। अब साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉस वाई। कैसे हो जाएगा, 2 आगे आएगा और 2 की घात में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 कॉस वाई। अब कॉस वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, कॉस वाई का माइनस साइन वाई। अभी वाई बचा है तो वाई का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या वाई, और बराबर क्या कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स। अच्छा, ये फार्मूला बन गया। और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन वाई इंटू क्या कॉस वाई इंटू क्या डी डी एक्स ऑफ क्या वाई बराबर क्या 0। ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2y इंटू क्या डी डी एक्स ऑफ क्या वाई। तो आंसर हमारा पूरी तरह से आंसर जो लिखेंगे हम लोग उसे कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन एक्स पहले से है इस बार, और इस बार से हम लोग ट्रांसपोज कर दिए किसे, साइन 2y को। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इस वीडियो में सवाल नंबर 8 तक ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम अगली इस प्रश्नावली के बाकी बचे सवालों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक और शेयर करना तो आपका काम है, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।